एकमेवाक्षरं यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधे पृथ्वीभ्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा चारिणी भवे। गुरु ब्राह्मण होता है, ज्ञान हो जिनको वही ब्रह्म होता है। ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं। हाँ तो हमने ऐसा देखो बच्चे आज तक नहीं मिलती हमारे। पहली बार देखा जिंदगी में। नरसिंहपुर जिला। आप कहाँ से आए हैं? सागर सागर से आए हैं। आप कहाँ से? नरसिंहपुर जिले से। नरसिंहपुर जिला। आप कहाँ से? मैं घाटरवारा नरसिंहपुर जिला से। वीरेंद्र। आपका नाम क्या है? सूरज दास। आपका नाम? अभिषेक दुबे। आपका नाम क्या है सर? अनिल कुमार पाठक, जिला जबलपुर। जबलपुर से आए हैं। नरसिंहपुर, सागर और जबलपुर जी। यहाँ सभी जिलों से आते हैं। आपने यहाँ क्या कुछ देखा क्या? यहाँ तो हमने बहुत बढ़िया देखा, बढ़िया भंडारा है, ब्लड डोनेट चल रहा है, बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ के जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया, इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। ये सब रामपाल जी बाबा का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मैं तो पहली बार आया, मेरा हृदय बहुत गदगद हो गया। एक क्लास का कार्यक्रम, जो भी लोग आ रहे हैं सब खुश होके जा रहे हैं, भंडारे से लेके हर एक चीज बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ब्राह्मण परिवार से हैं जी। और जबलपुर से आए हैं जी। जबलपुर की काफी एक आदर्श बना है जबलपुर क्षेत्र, और हम कभी मंत्रिमंडल में जाते हैं, कुछ बात करते हैं, जबलपुर की बात आती है। दिल्ली में देखते हैं मिलिट्री की गाड़ियों में भी जबलपुर लिखा रहता है। जी जी जी। तो संस्कार धानी जबलपुर काफी एक तारीफ के काबिलियत है जी। तो यहाँ की संस्कृति में आपने क्या देखा पाठक जी? हम यहाँ की संस्कृति में इतना अच्छा बदलाव देखे, इतना बढ़िया डिसिप्लिन है, इतना अच्छा कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया है। हर एक चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी। पहली बार आने में हमको ये महसूस हुआ कि बार बार इसी तरीके का कार्यक्रम होता रहे और इसी तरीके से हम यहाँ आते रहें और हमेशा इनसे जुड़ते रहें। तो आज पहली बार आए हैं आप? जी पहली बार। नाम दीक्षा ले लिए हैं क्या आप? नाम दीक्षा लेने वाला हूँ, नाम दीक्षा ले। जी जी मतलब आपने कुछ ज्ञान का अध्ययन किया है? जी, बहुत अध्ययन किया। तो इस साथ में मार्ग पर बैठ चलने के लिए अध्ययन जरूरी है या फिर चमत्कार? अध्ययन भी जरूरी है, चमत्कार भी जरूरी है। जी जी, दोनों। स्वाभाविक है कि अगर कर्म करेंगे तो फल मिलना भी जरूरी है। बिल्कुल 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 स्वाभाविक है, कर्म करेंगे फल। हमने पाठक जी से मिला और ये जबलपुर जिले से आए थे, आपने भी देखा। अब जानकारी लेते हैं सागर जिले वालों से। सर नाम क्या है आपका? अभिषेक दुबे। तो फिर आपने यहाँ क्या देखा? यहाँ पे तो हमने ऐसा देखो बच्चा कहते से नकरते ही साथ पेड़ नंबर, तो सबसे पहली व्यवस्था सब आते हैं पेड़ नंबर, दरबार साहब के यहाँ दरबार लगा, पेड़ नंबर भगत जो भी आता है वो दंडवत प्रणाम करता है। उसके बाद देखो आगे मालिक परमात्मा ने कैसी लीला रची है कि अपन आते ही साथ पेड़ नंबर भगत होते बैठे रहते, आओ भगत सच साहेब आओ बैठो भगत आओ। पेड़ नंबर पानी की सेवा सबसे पहले, और दूसरी बातचीत तो जाए पानी तो पानी, चाय और बिस्कुट भी ना संग है बच्चा रहे सब बिस्कुट तुरंत लो, कहीं ऐसे मत जाओ, लो चाय पी लो, पानी पी लो, फिर बढ़िया जाओ आराम से। और तना कहाँ गई जाए तो फिर बढ़िया जूता घर बनो है, जूता घर पे फिर खुद भगत के आओ उतारो, टोकन ने थैला में धरे और जूता है बढ़िया साफ सूफ करके रखो। फिर तुमने कहा पर्ची दे, आप पर्ची रख लो बढ़िया, आप जब भी लौट के आओ कहूँ घूमे आओ, अंदर जाओ फिर बढ़िया। फिर आगे फिर दूसरे नंबर गेट पे जैसे ही पहुंचते हैं अपन, बढ़िया प्रदर्शनी लगी है और वहाँ पे आध्यात्मिक चित्र लगे हैं कबीर साहिब जी के, उसमें लिखा है बढ़िया वाणियाँ लिखी हैं और सब चीज परमात्मा की दया से ऐसी चीजें देखने को मिली कि आँख चकाचौंध रह गई। मैं उद्देश्य क्या है, आप क्या पहली बार आए हैं यहाँ? जी हम तो पहली बार ही आए। आप पहली बार आए हैं और बड़ी तारीफ कर रहे हैं संत की। तो ऐसे जो ऊपर वाले की दी हुई है जो आत्मा है जो ऐसी भेजी, हम तो ऐसे लगे कि ऐसी संस्कृति, ऐसा माहौल, ऐसा मैंने पहली बार देखा जिंदगी में। तो क्या आपके एरिया में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं? हाँ हैं, बहुत से हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, जब मुझको विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी क्या चीज है, जब मुझको विश्वास हुआ कि हाँ कि नहीं कि रामपाल जी हैं कोई जो स्वयं भगवान अवतरे थे, ऐसा लग रहा है आज मुझे। ऐसे जो भाई बहन है उनकी संस्कृति देगी आप, डिसिप्लिन देगी। अगर किसी को कुछ हो जाता तुरंत सच साहेब, तुरंत कोई भी काम हो सच साहेब, कोई भी हो, कोई भाई हो, कोई ऐसा नहीं कहा बच्चा कहते जा नहीं भगत जी, और कोई बहन हो तो बहन जी भगत मती, ऐसे करके बोलते हैं। और ये देखो संस्कृति क्या चल रही। आज मुझे पता कि कैसे सनातनी आएगा, अपने कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा अपन के लिए आज पता पड़ा कि ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा जब अपने अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा है। और अंदर जाते ही से फिर से चाय की मुझे व्यवस्था मिली ऐसी कि आप एक बार पी ली, दोबारा फिर भी हो आप चाय,
फिर आगे जाके अब हमारा एक दोस्त भी आया था, वो भी थोड़ा कह रहा था मुझे भूख लग रही, आगे जाके इतना स्वादिष्ट भंडारा मिला, इतना स्वादिष्ट भंडारा मिला कि आज मुझे पहली बार ऐसा भंडारा मिला कि जहाँ निःशुल्क पूरी है, लड्डू है, जलेबी है, बर्फी है, दाल है, सब्जी है और ऐसी ऐसी नहीं शुद्ध देसी युक्त पहली बार ऐसा भंडारा मिला। उसने हम लोग 5 से 8 पूरी खाई, वो कहता हम 2 खाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है, कोई झूठी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास, मतलब इतना अच्छा लगा हम लोगों को आकर के कि हमेशा ये कार्यक्रम होता रहे और अन्य लोगों भी जोड़ने का अपन कार्य करेंगे। और दूसरी चीज, रामपाल महाराज जी ने जितनी बात की है वो सिर्फ हवाई नहीं है, प्रमाणित करके उन्होंने दिखाया है। हर चीज को उन्होंने प्रमाणित किया है, प्रमाणित करके बता रहे हैं, जिससे आध्यात्मिक के साथ साथ लोगों को बहुत बढ़िया ज्ञान की अभूतपूर्ति हो रही है। तो देखा दोस्तों, यहाँ नहीं है हवाई और यहाँ गीता पुराण की सभी लोगों ने वह बात बताई। आइए चलते हैं नरसिंहपुर वालों से भी जानकारी लेते हैं। सर, नाम क्या बताए थे? अर्पित दास नाम मेरा। जी, तो आपने क्या देखा, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया है? जी ली है। तो अगर आपके इस आश्रम में लोग आते हैं पहली बार, तो फिर स्वागत में क्या रहता है? आते हैं, उनसे सबसे पहले सत्साहिब करते हैं, फिर उनको जलराम पिलाते हैं, चाय राम पिलाते हैं, फिर भंडारे की तरफ ले जाते हैं, उनको स्वादिष्ट भंडारा कराते हैं, फिर उनकी जो भी सुविधा अनुसार उनको जो चाहिए वो सब मिलता है इधर। तो क्या नाम दीक्षा जरूरी होता है? जी बहुत जरूरी है, पूरे विश्व को लेना चाहिए ऐसा नाम। सर, और क्या क्या देखा है आपने? और सबसे मेन चीज तो मुझे ये आश्चर्यजनक रहा कि ऐसा माहौल, ऐसी शांति। अब हम बागेश्वर के धाम गए थे, हम उसे देख के आए, पता तो ऐसी गड़बड़ हो रही, वो कहूँ थू कराओ एक बार तो हमारा पेंट ही खराब हुआ, तो लेकिन इतने जो माहौल ही नहीं है, तो इतने माहौल ही नहीं है भज्जा, इतने माहौल ही नहीं है। गुरुजी ऐसे हमें तो लग रहे हैं साक्षात भगवान हो, जैसे कोई भगवान ना उतरे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीचंद दास जी, कहाँ से आए हैं? बैतूल जिला। तो नए लड़कों के साथ में आप जुड़ गए जी। तो क्या खबर बताना चाहते हैं? खबर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी का जो ये धाम है बैतूल सतलोक आश्रम, ऐसी व्यवस्था मैं बोल रहा हूँ कि पूरे विश्व के अंदर नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था है, भोजन भंडारा प्रसादी, रहन सहन और यहाँ की व्यवस्था साफ सफाई पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। कुछ लोगों का मानना तो ये रहता है कि ये संत और साधु जो होते हैं और आश्रम जो होते हैं, ये सब कहने और सुनने की बात होती है। ऐसा है नहीं। अरे संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संत है तो ये धरती है, ये सब सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल सब चल रहा है। अगर नहीं है संत के तो क्या है? संत के भरोसे सब हो रहा है। संत के अगर भरोसे हो रहा है तो फिर भगवान की क्या जरूरत है? संत और भगवान में क्या फर्क है? अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद दियो बताए। जब गुरु है तो परमात्मा है। क्या बात सही है? ये तो बात सही कह रहा दादाजी, बिल्कुल। गुरु से मिलेंगे जब गुरु ही गोविंद को मिलाता है, गुरु ही गोविंद को मिलाता है। तो क्या भगवान गुरु का भी रोल करता है? तो गुरु ही भगवान होता है हमारी नजरों में, तो मैं गुरु को ही भगवान मानता हूँ, क्योंकि राम के गुरु थे, कृष्ण के गुरु थे, बिगर गुरु का तो कोई है नहीं। ये परंपरा क्यों होती है? अगर भगवान को पाना है तो भगवान के दर्शन ही पर्याप्त होते हैं, लेकिन परंपरा में गुरु फिर बीच में कैसे आता है? देखो क्या है कि एक हमने लीला सुनी थी कि कई, क्या नाम उनका, ध्रुव नाम है, क्या नाम है, ध्रुव भक्त बेला नहीं, वो कहते वो डायरेक्ट कहीं माता के घर में ही उनने कहानी सुन ली थी। सुखदेव जी तो डायरेक्ट बैकुंठ पहुंच गए थे, इंद्र जी के पास बैकुंठ पहुंच गए। तो उनके लिए उन्होंने कह दिया भगवान ने कि तुम जाओ गुरु बनाओ। तब उनने गुरु बनाया, जब वो गोविंद से मिल पाए वहां जाके, तब ऊपर वाले परमात्मा की वाणी गुरु गोविंद दोनों करे किनके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दिया मिला है। ये कुछ लोगों का सोच ये रहता है कि हम अगर पार होंगे तो बैकुंठ में चले जाएंगे, तो फिर जब सुखदेव ऋषि बैकुंठ जब पहुंच गए तो फिर वापस कैसे क्यों आए? क्या देखो एडमिशन ही नहीं हुआ था, उनको पहुंच तो गए लेकिन एडमिशन तो वहाँ एडमिशन नहीं हो जब तक। वेद शास्त्रों में बताया है कि गुरु के बिना कुछ संभव नहीं है। जैसे कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। तो अपने जो शास्त्र हैं
उसमें सब में प्रमाणित है कि गुरु ही पहले नंबर अब मनुष्य जीवन के लाने उपयोग है। जब गुरु अपन बना लेंगे तो आगे चल के अपन को रास्ता मिलेगा। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ज्ञान हरिये गुण जाऊं। पहले गुरु है, इसके पास हरि है। अगर गुरु नहीं आपको रास्ता बताएगा तो हरि कहाँ से आएंगे। सर्वप्रथम गुरु है। लोगों का मानना ये रहता है कि जगत गुरु ब्राह्मण होता है। एक गुरु ज्ञान का गुरु होता है। एक ब्राह्मण जाति, ये जाति तो हम तो में बनी है। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि गुरु तो एक अपने कर्म के आधार पे ब्राह्मण बनता है, कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है ना। अगर जाति से ब्राह्मण होता तो अलग से जन्म लेता, अपनी माता से अलग प्रकार से जन्म लेता। भाई जो जिस प्रकार से शूद्र जन्म होता है उसी प्रकार से ब्राह्मण का जन्म होता है। ब्राह्मण अलग तो नहीं होता, लेकिन जो ज्ञान हो जिनका वही ब्राह्मण होता है। ये बात कैसी है कि जिसके पास ज्ञान हो वो ब्राह्मण? वो सत्य बात है। जिसके पास ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। ज्ञान से ही सब कुछ संभव है। ब्राह्मण वही जो वेद पहचाने। क्या बताना चाहते हैं आप? ब्राह्मण वही के जो वेद पहचाने। तो वैसे प्राय सभी को थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होता है। ये पूरा नॉलेज सिर्फ संत रामपाल महाराज जी को है। गीता में क्या बताना चाहते हैं? गीता में लिखा, अध्याय 15 में लिखा है कि अक्षय से पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देवा शाखा है, पाद रूप संसार। जो वृक्ष है उल्टा, जिसको ट्रांसलेशन कर सकता है वृक्ष का, वो तत्वदर्शी संत कहलाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा घनश्याम कुंभकार। कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर जी, रायपुर जिले से। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं और ये मध्य प्रदेश का बैतूल आश्रम है। जी। फिर भी इतने दूर से आए हैं, क्या लाभ मिलता है आपको? यहाँ तो लाभ तो बहुत है सर जी, क्योंकि हमारे जो विश्व में हमारे जो और वेद के ज्ञाता थे, पंडित थे, आचार्य थे, हम लोगों को भटका करके रखे हैं। और ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा जानकारी हुआ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हमारे वेद पुराण को एक एक लाइन में उंगली बता बता करके बता रहे हैं कि यहाँ पे भक्तों देखो, दुनिया के लोग, यहाँ पे क्या लिखा है इसको पढ़ो और अपनी जिंदगी का मोक्ष कराओ। इसलिए दुनिया में विश्व तत्व गुरु माना गया है। गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्ता पहाड़ का, गुरुवो बिरला संति शिष्य हिरता पहाड़ का। ऐसे हमारे गुरु तो दुनिया में बहुत है, जो हमारे पैसा और धन संपत्ति सबको लूटने वाले जो हैं। और हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर करके हमारे मोक्ष, हमको मोक्ष के मार्ग में हमको मोक्ष दिया। बुजुर्गों का कहना ऐसा रहता है कि हमने तो काफी जिंदगी बिताई है और बच्चे बच्चियों की शादी कर दिया, हमारा तो कल्याण हो गया। कहाँ कल्याण है? वो तो अपना खेत खार बेचो और दुनिया का तमाशा करो। जो पैसा वाले हैं सर जी, वो ना बेन बाजा दुनिया का तमाशा करते हैं, घोड़ी लाते हैं, वो करते हैं। और हमारे जो गरीब परिवार के हैं, जो आदमी उसको देख करके ना अपने आप को पूरा बर्बाद करते हैं। यहाँ तो बिना दहेज का शादी होता है सर जी, बिना दहेज का कोई तमाशा नहीं, कोई ढोल तमाशा कुछ नहीं। यहाँ तो वो तो कुछ बाराती 100-200 ले जाएंगे भगत जी, और यहाँ तो पूरे 1 लाख से ज्यादा को भगवान के माध्यम से बाराती के रूप में भोजन भंडारा दिया जा रहा है। मेरा कहना है कि गुरु बनाए तो ऐसे बनाए जैसे हमारे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी हैं। और भी दुनिया में है और कोई क्या? कोई नहीं है हमारे तत्वदर्शी संत जैसे महाराज जी। कैसे? क्योंकि काफी संत देखे जाते हैं, काफी लोग उन लोग तो भटकाने वाले ही काम कर रहे हैं ना, भटकाने वाले काम कर रहे हैं। ये तो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, एक मेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधित पृथ्व्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा चारणिनी भवेत। ऐसा वेद पुराण में यही आचार्य पंडित लोग बताए हैं। ऐसा एक शब्द का अगर कहीं ज्ञान हमारे संत रामपाल जी हम लोगों को दे रहे हैं, तो धरती में ऐसा कोई चीज नहीं है उसको निकाल करके उसके जो बताए शब्द से उसके कर्ज से ऋण हो सके सर जी। ऐसे हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी हैं। आपका क्या कहना है? जी मेरा यही कहना है, सच्चा सतगुरु इस दुनिया में केवल एक ही है, वो है संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही इस दुनिया में है। नाम क्या है आपका? मेरा राम कुमार दास चंदखुरी का हूँ। कहाँ से आए हैं? रायपुर जिला से। तो क्या लोगों को करना क्या चाहिए परिवार सुधार के लिए? परिवार सुधार के लिए बिल्कुल आंख में पट्टी बांध करके, जैसे और लोगों के समागम में जाते हैं उससे डबल और काली पट्टी बांध करके समागम में आए और वो अपने पूर्वज, अपने बाल बच्चे और
बीत गए वो पूर्वज का भी कल्याण करा इनके चरणों में आकर के। आपको सर यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं मिला होगा, अब किसी का मुंह नहीं बसाया होगा कि कोई राशि दिखाया होगा या कोई बांस लिया यानी कोई शराब लिया हो, यानी हम लोग क्या नशा मुक्त हैं, नशा से कोई वो नहीं है। और जो समाज की कुरीतियां छोड़वा रहे हैं हमारे महाराज के भक्त अनुयायियों के जेब में केवल यही ऐसा ही पाएगा। और एक आया है 20 रुपये वाला काउंटर, वही पाएगा और खर्चे पानी के लिए जो पैसा है वो पाएगा। अन्यथा नशा पानी का कोई भी एक भी चीज नहीं पाएगा। आज तक नहीं मिलती हमारे में, क्योंकि कचरा यहाँ अपना उपयोग करना तो दूर, यहाँ छूना भी नहीं है उस नशे वाले चीज को। सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च करके नशा मुक्ति का कार्यक्रम चलाता है सर जी, बाकी यहाँ भगवान के श्री चरणों में आकर के कहीं अगर कहीं नाम दीक्षा लिए तो आपका नशा ऐसी बिना निःशुल्क के खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि चलो भाई मान लिया जाए कि नशा नहीं करते, तो फिर बुद्धि यहाँ फिर सेट क्यों नहीं होती, क्योंकि माता पिता भी नहीं के पैर भी नहीं पड़ते। जी ऐसा नहीं है, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत बताते हैं अपने सत्संग में कि पैर पड़ना अपने पुण्य को खोना है, उसको देना है और अपना खुद खाली हो जाना है। इसलिए गुरुदेव जी ने पैर पड़ना और परवाना सख्त मना किया है। आपका क्या कहना है? ऐसा ही कि जैसे माता पिता अपने अपने पुण्य कमाते हैं जिंदगी भर में, हम भी पुण्य कमाते हैं, तो ये पुण्य जो है हमको आगे में जाके काम करेगा। जैसे साइकिल में पंचर अगर कहीं हो गया है में हवा कम होगा, इसलिए दोनों जने अपना बैठ जाएंगे। उससे अच्छा अपना पुण्य अच्छा से रखो, माता पिता की सेवा करना है। जैसे रामायण में भी लिखा है, प्रात कुल उठ के रघुनाथा, मात पीतु गुरु नावा ही माता, ऐसा है। मतलब प्रणाम तो करना चाहिए, माता पिता का सेवा करना जरूरी है। आपके तो बच्चे होंगे? जी बिल्कुल है। कितने हैं? मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो क्या भाई अगर है तो बहन के पैर नहीं छुए? भाई अगर है तो बहन का पैर नहीं छूना, सच साहेब बोलना है, इसको क्या है। अरे जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। जीव आप भी हैं, हम भी हैं, कोई यहाँ बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। वो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वरम, तुम्हें माता तुम्हें पिता तुम्हें द्रव्य तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देवा देवा। वो तो पूरा भाई बहन माता पिता सब तो वही है। उसके शरण में जाओ, उसके पाँव में छुओ। से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु किन्ना, 3 लोग के वे धनी गुरु के आगे अधीन। जब राम किशन करता है तो तुच्छ प्राणी है, इसलिए गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा है, माता पिता से भी ऊंचा है। 84 लाख योनि का यहाँ से छुटकारा पाता है। जो कुत्ता गधे और सुगर का योनि लेते हैं, ये कीड़े जलचर थलचर नभचर का, वो इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी मोक्ष दिलाते हैं। इसके लिए इस भक्ति है। और जो दुर्गुण अवगुण है उसको यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के हर समागम का सबसे बड़ी बात, जो भी सुविधा मिलता है, जो भी चीज मिलता है, सब निःशुल्क है। यहाँ एक भी भक्त का 1 रुपया भी नहीं लगता है, सब फ्री। तो देखा दोस्तों, यहाँ गुरु परंपरा बताई जा रही है और परिवार में संस्कार सुधार की बात बताई जा रही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।